कल तक जो मुल्क पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी तेल की पाइपलाइनों से चलाता था, आज उसी रूस के पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा है और जहां पर तेल है वहां जंग जैसा मंजर है। नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। कल्पना कीजिए, जिस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस का भंडार हो, वहां के लोगों को अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवाने के लिए 18-18 घंटों तक कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। रूस से आ रही तस्वीरें डराने वाली हैं। फ्यूल पंपों पर मारपीट हो रही है और हालात को काबू में करने के लिए पुतिन सरकार को वहां हथियारों से लैस गार्ड्स तैनात करने पड़ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर तेल के सुपर पावर का ये हाल हुआ कैसे? क्या यूक्रेन ने पुतिन की सबसे कमजोर नस पर वार कर दिया है? दरअसल इस महासंकट की सीधी कड़ी यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में यूक्रेन ने अपनी रणनीति बदली है। अब वो सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ रहा, बल्कि रूस के अंदर घुसकर उसके इकोनॉमिक हार्ट यानी तेल रिफाइनरियों को निशाना बना रहा है। जून के महीने में रूस की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी नोर्सी पर एक के बाद एक कई ड्रोन हमले हुए। नतीजा ये हुआ कि रिफाइनरी की यूनिट्स तबाह हो गई और 2 जुलाई तक आते आते वहां से डीजल और पेट्रोल की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। सिर्फ नोर्सी ही नहीं, मास्को, वोल्गोग्राड और टेनुकू जैसे 5 बड़ी रिफाइनरियां इस वक्त बंद पड़ी हैं। इन रिफाइनरियों को ठीक करने में महीनों नहीं बल्कि साल भर का वक्त लग सकता है। यही वजह है कि रूस में तेल का प्रोडक्शन अचानक से गिर गया है और किल्लत इतनी बढ़ गई है कि लोग ब्लैक में पेट्रोल खरीदने को मजबूर हो गए हैं। रूस के इर्कुत्स्क जैसे इलाकों में हालात इतने बदतर हैं, फ्यूल पंपों के बाहर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। लोग रात भर गाड़ियों में सो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन को लाइनों में लगे लोगों के लिए पोर्टेबल टॉयलेट्स तक लगवाने पड़े हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अलोना सादोवनिकोवा नाम की एक महिला की कहानी छापी है, जो अपने 18 महीने के बच्चे के साथ शुक्रवार रात 11 बजे लाइन में लगी थी और उसे अगले दिन शाम 5 बजे जाकर गैस मिल पाई। रूस के क्रास्नोडार में तो पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जो अपनी गाड़ियों में हजार लीटर पेट्रोल भरकर उसे ऊंचे दामों पर बेच रहे थे। यानी किल्लत के साथ अब रूस को जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग के नए मोर्चे पर भी लड़ना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू भारत से जुड़ा हुआ है। जो भारत अपनी जरूरतों के लिए सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीदता था, आज वही भारत संकट के समय रूस को तेल भेज रहा है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम रूस को फ्यूल सप्लाई करेंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने रूस को कम से कम 60,000 मीट्रिक टन तेल भेजा है। 2 बड़े टैंकर भारत से रूस के लिए रवाना हो चुके हैं। पुतिन ने भी माना है कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से मुश्किलें तो हुई हैं, लेकिन वो इसे जल्द संभाल लेंगे। फिलहाल रूस ने घरेलू सप्लाई बचाने के लिए डीजल के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के संकेत दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तेल के दम पर दुनिया को चुनौती देने वाला रूस अब अपनी ही सड़कों पर गाड़ियों को चलाने के लिए दूसरों का मोहताज हो गया है?